के बाद भी बेटा न होने के कारण सास ससुर ने अपनी ही बहू को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, पूरी सुनिएगा ज़रूर। मैं विनीता सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो स्टोरी को पूरा सुनिएगा। रियल स्टोरी है कि कुछ समय पहले की बात है और मेरे ही पड़ोस की बात है। ये बहुत ही अच्छी बहू थी, बहुत ही आदर सम्मान करती थी अपने सास ससुर का, मगर बेटा या बेटी होना किसी के बस की बात नहीं है। ये तो ईश्वर के ही हाथ में है। तो उसके कुछ 3 बेटियां हो गई। पहली बेटी हुई तब कुछ नहीं, फिर दूसरी तीसरी बेटी हुई तो सास ससुर का जो बर्ताव था, जो रवैया था उसके प्रति अच्छा नहीं था और बात बात पर ताना मारते कि मेरे वंश को ये बहू आगे नहीं बढ़ा पाएगी, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। और बेटे के ही कान कुछ इस प्रकार भर दिए, वो भी अपनी पत्नी से नफरत करने लगा। बहुत ही टॉर्चर करने लगे सभी लोग मिलके उसको। और एक दिन ऐसा आया कि सभी ने मिलके उसको परेशान किया और घर से बाहर कर दिया। वह अपने बच्चियों के साथ अपने मायके आ गई और मायके वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो उन पर कुछ केस कर पाते और कोई किसी को लेके पहुंच पाते, उसको न्याय दिलवाते। उन्होंने अपनी बच्ची को अपने पास रख लिया। बेटी वहाँ ही अपना कुछ काम करने लगी और अपनी बच्चियों का पालन पोषण करने लगी। ऐसे बहुत समय बीत गया और जो बेटियाँ छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ थीं वो अब सियानी हो गईं और एक से एक बच्ची पढ़ने लिखने में होशियार थी। बड़ी बेटी पढ़ने में सबसे ज़्यादा होशियार थी और कहते हैं ना कि बड़ी बेटी जो होती है माँ के बहुत ही नज़दीक होती है। छोटी थी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके नाना नानी ने सारी बात बताई, सच्चाई बताई। माँ ने फिर भी नहीं बताई कि तेरे पापा कैसे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारी बातें बताई उसको। ये बातें बहुत चुभी। बड़ी बेटी अपने मन में ही रहती और ईश्वर से यही प्रार्थना करती, मन लगन से पढ़ती कि मैं बड़ी होके एक बेटा बन के ही साबित होंगी। और उसने ऐसा कर दिखाया। उसकी बहुत ही अच्छी नौकरी लग गई। तो वो ही सास ससुर, वो ही पिता कांटेक्ट में आने लगे और बात करने की कोशिश करने लगे। तो बेटी ने साफ इनकार कर दिया, जिस घर में मेरी माँ की इज्जत नहीं हुई, मेरी माँ को निकाला गया, ना तो मेरा वो पिता कोई है और ना ही मेरे कोई बाबा दादी हैं। और अपनी बेटी अपनी माँ को लेके बहुत ही अच्छे से रहने लगी और दोनों बेटियां जो छोटी थीं उनकी भी नौकरी लग गई और हंसी खुशी वह अपने रहने लगी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखिए हमारे समाज ने कितनी उन्नति कर ली है। सभी कहते हैं बेटी बेटा के बराबर है और हम मानते भी हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी बेटी बेटा में भेदभाव करते हैं। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि बेटी बेटा में कोई भेदभाव न करिएगा। और माँ का इसमें कोई दोष नहीं है कि बेटा हो या बेटी हो, सब ईश्वर के यहाँ से आए हैं और सभी कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। अगर बेटा अच्छा ना हो तब भी माँ बाप दुखी रहते हैं और एक बेटी एक बेटे से भी ज़्यादा शायद मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी माँ बाप का ख्याल रख सकती है। तो प्लीज़ सभी लोग इस चीज़ों से बाहर निकलिएगा कि बेटा बेटी में भेद मत करिएगा और बेटियों को भी सम्मान दीजिएगा। एक बेटी ने वो कुछ कर दिखाया जो एक बेटा नहीं कर सकता और अपनी माँ को मान सम्मान दिलवाया और पिता से और अपने बाबा जी से हमेशा के लिए संपर्क तोड़ दिया और ये साबित कर दिखाया कि एक माँ भी तो एक बेटी है। तभी उसने एक, चाहे वो बेटे को जन्म दे या बेटी को जन्म दे, देती तो एक बेटी ही जन्म है ना, बेटे तो जन्म नहीं देते। फिर ये बेटियों के लिए तिरस्कार क्यों? इसलिए बेटियों का मान करें, सम्मान करें, चाहे बेटा हो या बेटी, सब ईश्वर ने हमें दिए हैं तो सभी का मान सम्मान करना चाहिए। और कभी भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा अन्याय ना करें, उनको आदर दें, सम्मान दें, मान दें। मेरी यह है, आपको बात कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को मान सम्मान दीजिएगा।